कोरोना काल में सभी परेशान हैं, हरियाणवी कलाकार भी परेशान हैं। उन्हें भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब ना तो इन कलाकारों के पास स्टेज है, ना ही सामने हजारों कद्रदानों की भीड़ है। ऐसे में इन हरियाणवी कलाकारों को अब सरकार से मदद की दरकार है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में साज भी चुप हैं, साजिंदे भी चुप हैं। मुश्किल में वो कलाकार हैं जिनके साथ हरियाणा के लोगों का दिल धड़कता है। हरियाणवी कलाकारों की जिंदगी अब मुश्किल भरे हालात से गुजर रही है। तमाम ऐसे कलाकार उन हजारों की भीड़ को तरस रहे हैं जो अक्सर उनके सामने नजर आती थी। ऐसी दुआएं जो उन्हें भीड़ की तरफ से मिला करती थी, तमाम उन दुआओं से, उस मदद से महरूम हो चुके हैं हरियाणा के कलाकार। और तमाम इसी तरह के हालात का सामना हरियाणा के तमाम वो कलाकार कर रहे हैं जो अब लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद होकर रह गए। सुख थोड़े दुख गणे जगत में, भोगे कष्ट सरे रानी, किस किस के दुख दूर करूं या दुनिया दुखी फिरे रानी। सुख थोड़े दुख गणे जगत में, भोगे कष्ट सरे रानी, किस किस के दुख दूर करूं या दुनिया दुखी फिरे रानी, किस किस के दुख दूर करूं या दुनिया दुखी फिरे रानी। झलकारी बाई कह दो झांसी की वीरांगनाओं से, इन हाथों को चूड़ियों की नहीं तलवारों की जरूरत है। जो हाथ आशीर्वाद के लिए उठते थे, अब वो हाथ हाहाकार करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब झांसी के अंदर आजादी का सूरज जल्द ही उगेगा। क्या अंग्रेजों ने झांसी के खिलाफ आवाज उठा दी है? शायद वो भूल चुके हैं कि वो किसके खिलाफ खड़े हैं। उनको अंदाजा नहीं है कि ये जो जमीन है आजादी के लिए जानी जाती है। हरियाणा की ये तमाम कलाकार अब इसी तरीके से अपना गुजर बसर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। विकास हरियाणवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप मुझे बताइए कि लॉकडाउन की वजह से तमाम जो जिंदगी से जुड़े लोग थे वो एक तरीके से जिंदगी को ठहरने के लिए मजबूर कर दिया। हालात इस कदर भयावह हुए कि तमाम लोग जो आसमान की ऊंचाइयों पर थे वो जमीन पर आ टिके हैं। हरियाणवी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अगर जिक्र करें तो किस तरह के हालात का सामना आप लोगों ने किया है? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। जो भी हरियाणवी इंडस्ट्री का कलाकार था, स्टेज प्रोग्राम से जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, उनकी अर्निंग्स, उनकी इनकम सीधी सी बात है पब्लिक के साथ जुड़ी हुई थी। वो स्टेज शो करते थे, पब्लिक आती थी, पब्लिक उनको रिवॉर्ड देती थी और बुकिंग्स उनकी होती थी। लेकिन जब से ये सोशल डिस्टेंसिंग का सरकार ने पालन करने के लिए बोला है, हमारी मजबूरी है कि हम भीड़ को इकट्ठा नहीं कर सकते। जब तक भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, कलाकार का उत्साहवर्धन नहीं हो सकता, उसकी किसी भी प्रकार की इनकम नहीं हो सकती। कलाकार एक ऐसी चीज़ है जो हो सकता है 2, 4, 5, 6 महीने या कुछ समय तक अपना काम चला सकता है, सूटेबल है। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या आई है म्यूजिशियंस के साथ, साजिंदों के साथ, जो डेली वेज पे अपना काम करते थे, शो के सारे स्टेज शो के स्टेज प्रोग्राम से अपनी कमाई करते थे, अपना परिवार चलाते थे। वो बिल्कुल ही डेड कंडीशन में चले गए हैं। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है, आप कुछ कीजिए। जैसा आप दूसरी चीज़ों को, इंडस्ट्रीज को, मार्केट्स को, दूसरे रोजगार को आप कुछ छूट देकर, कुछ उनको गाइडलाइंस देकर उनको आप ओपन करवा रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा भी कीजिए कि कलाकार भी अपना काम चला सके, घर चला सकें और ये अपनी कला का जादू पहले की तरह बिखेर सके मंच पर। कुछ ऐसा कीजिए कि आप इतने लोगों के साथ एक स्टेज शो कर सकते हैं, एक गाइडलाइंस बनाइए ताकि जो म्यूजिशियंस हैं उनका भी काम अच्छी तरह चल सके दोबारा, और कलाकार भी अपना काम सुचारू रूप से दोबारा चला सके। मेरी सरकार से यही विनती है कि कलाकारों की तरफ ध्यान दिया जाए। आपने बिल्कुल ही, सरकार ने कलाकारों के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, पाबंदी लगा दी है कि आप किसी भी तरह की, किसी भी रूप में भीड़ को इकट्ठा नहीं कर सकते, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। हरियाणवी आर्टिस्ट मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप मुझे बताइए कि किस तरह के हालात का सामना इस लॉकडाउन के दौरान आप लोगों की तरफ से किया गया है और आगे किस तरह की तस्वीर आपको नजर आ रही है?
जी सर हमारा ग्रुप है इन्फिनिटी क्रिएटर्स के नाम से। तो उसमें 15 से 20 पर्सन हैं जो काम करते हैं, जो हिसार के अलग अलग एरिया से आते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं, कुछ राइटर्स हैं, कुछ पेंटर हैं, कुछ अलग अलग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और कहीं ना कहीं वो सब अपने घर को छोड़ के आए हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो किस तरह से अब अपने घर का पालन पोषण करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी ऑडियंस है। जब तक ऑडियंस नहीं होगी हम प्रेजेंट नहीं कर सकते। हम स्टेज शो करते हैं, हम किस तरह से डांस प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर किस तरह से हम कला को आगे लेके आ रहे हैं, लेकिन अब वो सब जरिए हमारे लिए ख़त्म हो गए हैं। सरकार ने हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ हिदायतें दी हैं, कुछ ना कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जिससे वो अपने आगे को बसर कर सकते हैं। लेकिन उन बाशिंदों के लिए कि जो जिनके साथ सुने पड़े हैं, और इसी तरह से एक राष्ट्रीय स्तर पर आप कह सकते हैं एक मुहिम चलाई है, सुने साथ सुने सरकार के नाम से। तो जिसमें क्या है कि जितने भी म्यूज़िक प्लेयर हैं या जो म्यूजिशियन हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट लेकिन लॉकडाउन का पालन करते, नियमों का पालन करते हुए वो रोड पर रखेंगे या फिर अपनी गली में रखेंगे, और 4 जो कुर्सियाँ होंगी वो एज अ गेस्ट के लिए रखेंगे वो। तो जिसमें सरकार को की तरफ ये संकेत होगा कि इनके लिए कि जिनका सब कुछ ज़रिया घर पे बैठे हैं, सब कुछ ज़रिए ख़त्म हो गए हैं, कमाई का सब ज़रिया ख़त्म हो चुका है, तो उसके लिए सरकार कुछ करे। चलिए, मुश्किल के हालात का सामना साजिंदों की तरफ से किया जा रहा है। तमाम वो कलाकार अब मुश्किल के हालात का सामना कर रहे हैं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के भरोसे थे, जो भीड़ के भरोसे थे। भीड़ अब सामने से गायब हो चुकी है, भीड़ का कोई भी कार्यक्रम अब आयोजित नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में तमाम ये कलाकार अब सरकार से मदद की दरकार सामने रख रहे हैं कि किसी भी तरीके से सरकार या तो इन्हें काम करने की इजाज़त दे, किसी भी तरह के भीड़ कम ही सही कुछ लोगों के साथ कार्यक्रम को आयोजित करने का जो अनुरोध है वो इन तमाम कलाकारों की तरफ से सरकार के सामने रखा जा रहा है। और आर्थिक मदद की दरकार भी तमाम इन कलाकारों को सरकार की तरफ से सामने रखी जा रही है, मदद मांगी जा रही है। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।